अच्छा। शरफू, आपकी किस्मत अच्छी कि आप शादी पे नहीं गए। मेरे डैडी मरहूम फरमाया करते थे, गर्मियों की शादी और सर्दियों की खेती बाड़ी बड़ा मुश्किल काम। मामू, खेती बाड़ी तो आपने कभी की ही नहीं, शादी आप किसी भी सीजन की नहीं छोड़ते, चाहे सलाह भी क्यों ना आया हो। सनी के बच्चे मामू से मस्करियां करते हो। आ लेने दे बाजी को, तुम्हारी शिकायत करूंगा। चले बाजी को भी बता दीजिएगा, पहले यह तो बताएं कि शादी में हुआ क्या है। वही जो हमेशा से होता आया, खुराक की कमी और मामू की नापसंदीदा डिशें। सनी यहाँ बैठ के बातें बना रहे हो, वहां मुझे आपने पानी तक नहीं पूछा। अस्तगफिरुल्लाह, मामू गुलजार साहब से कह के आपको ठंडे पानी की बोतलें भिजवाई तो थी, और क्या हाथ धोने वाले हमाम के साथ पाइप लगा के आपके मुंह में ठूंस देता। बड़ा आसान किया आपने, सादे पानी की बोतलें भिजवा कर। उधर कोल्ड ड्रिंक भी पड़ी हुई थी, वो भिजवाते हुए आपको मौत पड़ रही थी। 1.5 लीटर की बोतलें मुझे मुंह चढ़ा रही थी। मामू वो तो मैंने इसलिए नहीं भेजी, दिल साहब की शादी पे भी आपने 1.5 लीटर वाली बोतल में आलू बुखारे की चटनी डाल ली थी। ओए होए, चाय पी के मुझे तो होश आई है। यकीन करो, मुझे तो नींद के मारे चक्कर आ रहे थे। बिटिया, अगर चाय बनाई थी तो मेरे लिए भी बना लेती, मैं भी सफर करके आया हूँ। सॉरी मामू, ज़हन में नहीं रहा। जाओ शरफू, मामू को चाय बना कर दो। शरफू, आप सनी को चाय बना दो, मैं यही पी लेता हूँ। मामू ना पिए, इसमें चीनी ज्यादा है। चीनी ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। और कितनी को ग्रोथ चाहते हैं आप? इस सोफे पे अकेला बैठना चाह रहे हैं? बनाकर लाओ चाय सनी के लिए। मामू, आपके अब्बू ने कभी किचन के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो काम भी बहुत मुश्किल होता है। किचन के बारे में नाना अबू के ख्यालात बिल्कुल मामू जैसे थे। हम जब भी नानी अम्मी के घर जाते थे, नाना अबू या तो कुछ खा रहे होते थे या नानी अम्मी उनके लिए कुछ बना रही होती थी। और मामू क्या करते थे? मैं धमाल डालता था। तुमने डालनी है? मामू किचन से सेहन तक और सेहन से किचन तक ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। नाना अबू को रोटी ला के देते थे और बीच में से एक आध बोटी खुद भी खा लेते थे। और सेहन में ऐसे चक्कर लगाते थे जैसे बेलने में बैल दौड़ता है। क्यों फजूल बातें कर रहे हैं? आप तो उस वक्त बहुत छोटे थे, आपको क्या पता हो? इसी कमबख्त को तो पता है। इसको झूले देने के लिए कंधे पे बिठा के मैं दौड़ता था, और कोई मुझे चुड़ैले नहीं चिमड़ी हुई थी। ओहो सनी, फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, मुझे बाजार से कुछ चीजें ला दो। आओ, मैं तुम्हें लिस्ट बना कर देती हूँ। सनी, तुम अब बादामों वाली खताइयां क्यों नहीं लेकर आते? मामू, वो बेकरी सील हो गई है। सील हो गई है? क्या वो जाली बादाम डालते थे? जी, वो प्लास्टिक के बादाम डालते थे। बहू तो चाय बिल्कुल मजेदार नहीं बनाती। वाह, सारी पी भी गए हैं और आपको मजेदार भी नहीं लगी। ज्यादा बकवास ना करो। तुम ऐसा करो कि मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। क्या बनाया है? मामू, आपको शादी पे खाने को कुछ नहीं मिला? जो आते ही आप खाने का पूछने लग गए। मिला था, लेकिन जो घर के खाने की बात है उसका तो जायका ही कुछ और है। शुक्र है कि आपको मेरे हाथ का जायका तो पसंद आया, वरना तो आपने जब भी निकाले हैं खाने में से नुक्स ही निकाले हैं। मैंने तुम्हारे हाथ का नहीं कहा, घर के खाने का कहा है। पहलवान जी, घर में खाना मैं ही बनाता हूँ, कोई फूड स्ट्रीट से मंगवा के नहीं रखा होता। ठीक है, अब आधी रात को मुझे उठा के कहिएगा सही कि शरफू, भूख से मेरे पेट में डायनासोर दौड़ रहे हैं। ये डायनासोर से याद आया, भाईजान और दुरानी अंकल नजर नहीं आ रहे। ये डायनासोर का सुन के दोनों में से किनका नाम ज़हन में आया आपके? ओए, गलत समझ रहे हो तुम। मेरे कहने का मतलब ये है कि दुरानी अंकल जितने शिकार के शौकीन हैं, कहीं डायनासोर के शिकार पे तो नहीं निकल गए?
फिलहाल तो वो बाहर घूमने के लिए गए, मैं आते ही होंगे। ओए होए 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 होए, जरूरत से कुछ ज्यादा ही खा लिया भाई। तशरीफ रखे जनाब, तशरीफ रखे। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। कद्दूस मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, ब्रो। जी जी जनाब, जी जी। ताजा शिकार हुआ हो, वो भी मुर्गाबियों का, तो किसका हाथ रुकता फिर? मैं माफी चाहता हूं, मुर्गाबियां नहीं पकी हुई थी, सादा मुर्गा पका हुआ था। और आपने सिर्फ इतना शिकार किया था कि बंदूक सीधी करके दुकानदार से कहा था वो वाला निकाल दो। मैं ज्यादा बारीकियों में नहीं पड़ता। अच्छा जी। मुझे जहां भी वैशी जानवर नजर आए, मैं उसको जंगल डिक्लेयर कर देता हूं। ये जितना जोर तुम जंगल डिक्लेयर करने पे लगा रहे हो, उतने जोर से गोली क्यों नहीं चलाते? ओहो दुरानी अंकल, बंदूक नीचे करें। सड़क पे गाड़ी का शाख टूटा तो वो नीची हो गई, और तुम मेरी बंदूक नीचे करवा रहे हो। आखिर इंसान शिकार करे तो कहां करे? दुरानी, मैं तो कहता हूं कि अल्लाह का शुक्र है मेन रोड पे ही गाड़ी का शॉक टूट गया और हम जंगल नहीं पहुंचे। अगर जंगल पहुंच जाते, वहां जाके शॉक टूट जाता, तो भाई बंदर को तो मैकेनिक का काम भी नहीं आता। बंदर मैकेनिक बन भी नहीं सकता, ओहो। क्योंकि वो ऐसे से करता है, ऐसे से करता है। चाबी कैसे पकड़ेगा, प्लास कैसे पकड़ेगा? बनमानस भी नहीं, उसकी तो शक्ल मिलती है मैकेनिक से। नो नो नो, वो हड्डराम होता है, हड्डराम। टांग पे टांग रख के इधर उधर देखता रहता है, या बड़ा टाइम मिले तो बीवी की जुएं निकाल लेता है। हाँ, अलबत्ता एक दफा जंगल में गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई। एडवेंचर, गुड, एडवेंचर। वाह। वैसे तो तुम्हारे साथ बैठना भी मेरे लिए एडवेंचर ही हो। ओ यस। हाँ, तो जब बैटरी डाउन हो गई गाड़ी की, तो मैंने गैंडे की मिन्नत की। वो मान गया, फौरी मान गया। उसने पहचान लिया कि ये दुरानी है। गुड। उसने फिर गाड़ी को धक्का लगाया, और फ्री में धक्का नहीं लगवाया गैंडे से। अच्छा। इस तरह तो फिर दुरानी का रिकॉर्ड खराब होता ना। वाह। गाड़ी में शटाला पड़ा हुआ था, मैंने सारा शटाला उसको गैंडे को खिला दिया अपने हाथों से। वाह वाह, उसने दुआएं दी होंगी बड़ी। हाँ, आप शिकार पे नहीं गए? और नहीं भाई, कौन से शिकार पे जाना था, मेन रोड पे ही गाड़ी का शॉक टूट गया। हाँ। वो तो फोन करके मैकेनिक को बुलाया, उसने बताया जी कि शॉक तो बड़ी देर का टूटा हुआ है, ये दुरानी साहब पता नहीं कैसे गाड़ी लेके घूमते फिरे हैं। वैसे एक दफा मैंने अब्दुल सलाम को बिठाया था गाड़ी में, इसके बैठने से कड़क की आवाज आई। अच्छा। मैंने तभी अंदाजा लगा लिया था कि गाड़ी का लक टूट गया। और लक नहीं टूटा दुरानी अंकल, शाख टूटा। जब पता चल गया था कि शिकार पे नहीं जा सकते, तो हम ऐसे शादी पे चले जाते। ओ भाई, लोग तो मरवतन कह देते हैं बमाए अहले खाना आए, मगर ये जरूरी तो नहीं है ना कि अब सारा खानदान ही जाए। 2 बंदे ज्यादा से ज्यादा चले जाए बहुत है। हाँ। वैसे भी तुम अब्दुल सलाम को ले गई हो, इससे ज्यादा उन पे क्या बोझ डालना था। मैं भी चला जाता, दुरानी बेचारा पीछे बोर होता रहता। भाईजान सीधे तरीके से बताएं, पीछे से पार्टी होती रही है, वो भी देसी मुर्गे की। क्या? बात को मत बदलो, एक गाड़ी का शॉक तोड़ दिया, ऊपर से बकबक कर रहे हो। भाईजान मुझे ख्वाब आनी थी कि गाड़ी का शाख टूट गया है। जब गाड़ी में शार्क बैठेगी तो शार्क ही टूटेगा। दुरानी अंकल, आप किस किस्म के शिकारी हैं? आपको व्हेल मछली और शार्क में फर्क ही नजर नहीं आता। दफा जाओ शरफू। जी। आप हद करती हैं। पहले मेरे भाई को बारात पे खाना नहीं मिला, ऊपर से आप दोनों ने चढ़ाई कर दी उसके ऊपर। क्या कह रही है भाभी जान? अब्दुल सलाम को शादी में खाना नहीं मिला? जी हाँ। तो आपने 112 पे फोन क्यों नहीं किया? ये इमरजेंसी है। ओ भाई, एक मिनट ठहर जाओ। 1122 इसको खाना नहीं मिला जी। मैं तो इस फिक्र में पड़ा हुआ था कि ये शादी पे पहुंच गया, अब बाकी बारातियों को खाना मिल जाए। सही। आपकी लाडली बहू और बेटे को कहा था कि मामू को पूछते रहना, लेकिन उन्हें सेल्फियों से फुर्सत मिले तब ना। ओहो मामा,
बार बार मर्दों की तरफ जा जा के पूछना अच्छा तो नहीं ना लगता। ओ बीबी, खामन से बात करने के लिए तुम कितनी बार गई हो मर्दों वाली साइड पे? इतनी तुम पर्देदार। चलो मामू को ना पूछा, मुझे कौन सा आगे पूछती रही हो? ओहो, वो क्यों पूछती? शादी को उसकी फैमिली में तो नहीं हो रही थी। वो जिनके घर शादी थी उन्होंने पूछना था या इसने पूछना था? हाँ। वैसे भी अभी माशाल्लाह तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम कौन सा गिट्टे गोडों से रह गई हो। खुद उठ के भाग दौड़ के खाना पकड़ो, बल्कि बच्चों को भी खिलाओ। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि मेरी साथ वाली टेबल पे जो फैमिली बैठी थी ना, उनकी बहू बार बार आगे अपनी सास से पूछ रही थी कि अम्मी जान और कोई चीज लेकर आऊं आपके लिए। मामा वो तो इसलिए बार बार अपनी सास से पूछ रही थी क्योंकि उसकी सास का पेट खराब था। वो तो अपनी सास को छेड़ रही थी। फजूल बातें ना करो, एक मर्तबा नहीं तुमने पूछा, ना मुझे ना मामू को। अम्मा, आप तो बिला वजह इस पे नाराज हो रही हैं, इसमें इसका कसूर नहीं है। लो आ गया इंटरनेशनल जोरू का गुलाम। जरा अपना हाथ दिखाएं। क्यों, नजूमियों का काम भी सीख लिया आपने? नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपके हाथों की मेहंदी अभी उतरी है कि नहीं। ये देख रही हैं आप ही। अब आजकल के बच्चे भी उठ के मेरा मजाक उड़ाएंगे। ओ मामू, उठ के आप अपने लिए तो खाना डाल नहीं सके। वो जो फुफो नसरीन की नंद जिनको तलाक हुई है, आप उनको 4 दफा खाना देने गए हैं। ओ, और इसको ये नहीं पता कि नसरीन की नंद को तलाक क्यों हुई थी। उसने अपने खामद को चाकू मार दिया था। खामद को? जी, और मैंने सुना है कि वो हर मोटे बंदे को चाकू मार देती है। देखो जरा, बच्चों की गलतियों पे पर्दा डालने के लिए मेरे भाई के पीछे पड़ गए हैं। मामा, मैं शादी वाले दिन भी आपसे पूछती रही हूँ, मेहंदी वाले दिन तो मैंने खुद प्लेटें भर के आपके आगे रखी हैं। जी हाँ, मैं चश्मदीद गवाह हूं कि इसने आपको खाना दिया है। फिर शादी वाले दिन आपके कपड़े प्रेस करके इसने लटकाए हैं और आपके बाथरूम में टॉवल भी रखने गई है। देखा भाई, कैसे छोटी छोटी बातें अपने खावंद को बताती है। ख्याल तो ये सिर्फ अपनी बीवी का करता है। उसे तो पार्लर भी ले गया था तैयार करवाने के लिए। इतनी तौफीक नहीं हुई कि माँ को भी पूछ ले। अब्दुल सलाम, तुम्हारे जैसे फफे कुटने दरियाई घोड़े मगरमच्छों में भी लड़ाई करा देते हैं। मगरमच्छों में? हाँ कुदूस, तुमने शायद मगरमच्छों को लड़ते हुए देखा नहीं। इतना बड़ा आप तो मुंह खोलते हो। मगरमच्छ का ही मुंह खुला हुआ देखकर किसी दानश्वर ने कहा था, मेरा मुंह मत खलवाओ। ओ मामा, सीधी सी बात है, आप लोगों को तो वो सारी फैमिली जानती थी। पिंकी का कोई वहां पे वाकिफ नहीं था, इसीलिए ये खामोश होकर बैठी रही। हाँ, वो खामोश होकर बैठी रही, पर तुम्हारी तो जुबान कैंची की तरह चल रही थी ना। किसकी जुबान कैंची की तरह चल रही थी? यहाँ बैठे चाचू, मैं चाय का कहती हूँ आपके लिए। वो तुम लोग किधर रह गए थे भाई? हम जरा बच्चों को ड्रॉप करने गए थे। मेहरबानी ये इरफान और आयजा की, इन्होंने हमें पिक भी कर लिया था और बच्चों को ड्रॉप भी कर रहे हैं। और कैसी बात कर रहे हैं अंकल, आपकी अपनी गाड़ी है। वैसे भी बच्चों ही ने तो शादी एंजॉय करनी होती है। भाई मुझे तो सारी शादी में ये फिक्र ही नहीं रही कि बच्चों को भी देखना है। इरफान और आयजा जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। देखो, दूसरों को भी अपनी गाड़ी में घुमा रहा है, और एक मेरा ये सुरजन तारा है, बीवी का गुलाम, जो मामू का भी नहीं पूछता। हाय 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 हाय, कोरोना का एक बहुत फायदा हुआ था। ये औरत मुंह पे मास्क लगा के फिरती थी। मास्क की वजह से कोरोना के दिनों में कम बोलती रही, और इसे ये अंदाजा नहीं होता कि ये मुंह से बात नहीं निकालती, आग निकालती है। आग किस तरह की गुफ्तगू करती हो। लोगों को नहीं घुमा रहे थे, वो उसका चाचा है आयजा का। और पता है तुम्हें अच्छा भला कि आयजा बचपन से ही चाचू से बड़ी अटैच है। हाँ जी, ये तो मैंने देख ही लिया है। आयजा को भी शादी वाले घर में माँ की फिक्र नहीं थी, चची और चची के बच्चों की फिक्र थी। हो, ऐसी बात नहीं है भाभी, आयजा को आपकी भी फिक्र थी। बस रहने दो, फिक्र होती तो बेगाने घर में माँ को ना पूछती। हो, शादी पे गई हुई थी तुम या वहां अस्पताल दाखिल हुई थी? या ये मेकअप शेकअप करके तुम शादी में हाय हाय करने गई थी?
क्या हो गया तुम्हें? क्या पूछते तुम्हें? कुछ स्कूटर लग गया तुम्हारे गोडे पे या रक्शे पे गई हो शादी में और रास्ते में रक्षा उलट गया है? इतनी सेहतमंद औरत को तो ये पूछना भी गलत बात है। क्या हाल है आपका? हाय, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। कुदूस, अगर इस वक्त आपकी लड़ाई हो रही है तो मैं शाम को आ जाऊं?